मेरे बच्चे, अपने दुख से बाहर निकलो। कब तक अपने आप को सबसे छिपाते चलोगे? मेरे बच्चे, अंधेरी दुनिया से बाहर निकलो। बाहर कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। शोक मनाने का नहीं है इस वक्त। मेरे बच्चे, अपनी खुशियों के स्वामी तुम खुद हो, तो फिर किसी और पर निर्भर क्यों? मेरे बच्चे, ये वीडियो तुम्हें मिला है तो इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, अगर शिद्दत है तो तुम उसे पालोगे। बस इसे ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, इस संसार में तुमने प्रेम के जो स्वरूप देखे हैं और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उससे तुम निराश हो, परंतु प्रेम है क्या, तुम्हें इसका पूरी तरह से आभास भी नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। प्रेम वो शक्तिशाली एहसास है जो विरह के क्षणों में भी व्यक्ति को बहुत अधिक उत्तेजित कर देता है। ऐसा समय में तुम्हें यह प्रतीत होने लगता है कि अब जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, सब कुछ निरर्थक है, व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसी व्यक्ति के चले जाने से तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने से दूर हो गए हो। स्थिति एक पागल सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है, खालीपन महसूस होता है। कभी कभी उसके होने का एहसास भी होता है, करीब, बहुत करीब, तो कभी खाली। पर उस व्यक्ति के अभाव में पूरे संसार को अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। इस भाव की अनुभूति होना ही उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी प्रेम को प्रकट करता है। प्रेम होना जितना आसान है, प्रेम निभाना उतना ही कठिन है। प्रेम में एक व्यक्ति दूसरे पर अपना अधिकार व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उस अधिकार को स्वीकार भी करता है। अधिकार के साथ ही तुम्हें अपने दायित्व का भी निर्वाह करना होता है, और इसका सबसे बड़ा दायित्व यह है कि तुम्हें सामने वाले की प्रसन्नता को सबसे ऊपर रखना रहता है। उसकी प्रसन्नता में ही तुम्हारी प्रसन्नता समाहित हो जाए। जब एक व्यक्ति के सुख को देखकर दूसरा भी उतने ही मन से प्रसन्नचित्त हो जाए, आनंद से भर उठे, तो वही प्रेम है। यहाँ तक कि यदि सामने वाले की प्रसन्नता तुमसे अलग होने में भी है तो उसे भी उतने ही आनंद के साथ स्वीकार करने का भाव जब तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो जाए तो समझो प्रेम पूर्णतः सफल हो गया, वह संपूर्ण हो गया। मेरे बच्चे, यह प्रेम तुम्हारा किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, मेरे प्रति भी हो सकता है और परिवार के प्रति भी हो सकता है। इसलिए बेकार की बातों में वक्त मत
गवाह बनाओ। खुद की क्षमता को पहचानने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खुश रहो।